बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वजीर कतुन को जब शलीमार ग्राउंड इस्लामाबाद के मौजूदियम दलता दे स्पोर्ट्स गाले इनकाद शवे। मारूफ हॉस्पिटल की एक टीम है, उनकी फैमिली है, उस तरह के लोग आए हुए हैं। और इसी तरह मैं ये चाहूँगा कि एक आपस में कोई एक कंपटीशन स्पोर्ट्स में एक हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। और वही बात है कि सेहत हो तो सब कुछ है, तो इसीलिए ये लाजमी है कि ऐसी एक्टिविटी लाजमी हर शहर पे होनी चाहिए। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो भी मुतलका अदारे हैं जैसे स्पोर्ट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, और उनको ये चाहिए कि एक ऐसे एक्टिविटी ज़रूर जनरेट करें ताकि लोगों में एक जो आजकल तो हर जगह पे एक टेंशन ही है, चाहे वो सियासत हो चाहे बाकी चीज़ों के ऊपर हो, उससे एक हट जाएं। और मीडिया हमारा जो बाज़ जगह पे हैं, हम पॉजिटिव चीज़ें को नहीं दिखा रहे होते, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम नेगेटिव को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे वेदर हर तरह का मौजूद है, और हमारी टूरिज़म के ऊपर बड़ा कुछ हो सकता है। और इस तरह का लोगों को एक अवेयरनेस ज़रूर देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और स्पेशली मैं मीडिया से आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं। लेकिन मेरा ये था कि कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे लोगों को एक फैसिलिटेट किया जा रहा हो, लोगों को उन चीज़ों से दूर रखा जाए जहाँ पे एक टेंशन मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हो रही होती है, तो हम इस चीज़ के ऊपर ज़रूर देखें कि क्या बेहतर हो सकता है और अपने मुल्क के लिए सोचें हम कि किसी न किसी तरीके कार पे मुल्क में क्या बेहतरी हो सकती है, तो हम ज़रूर करें। कहावत है, उसमें है कि हेल्दी बॉडी इज़ अ सिंबल ऑफ हेल्दी माइंड। सो इफ़ यू अगर आप स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते तो ज़ाहिर है फिर आपका माइंड भी अच्छा नहीं होता और आप दूसरी चीज़ों पर फोकस भी नहीं कर पाते। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। कहते हैं कि एक हेल्दी माइंड कैन हैव अ हेल्दी हार्ट एज वेल। तो हमें एक्सरसाइज दो काम करती है, एक तो फिज़िकली आपको बेहतर करती है और साथ में आपके दिमाग को भी क्लियर करती है, रिलैक्स करती है। जब आपका दिमाग क्लियर होगा तो ज़ाहिर है आपके बदन में भी उस तरह की फुर्ती आएगी। तो एक्सरसाइज का दूसरा दो काम है, और रेगुलर एक्सरसाइज से जो है ना आप जो दिमागी बीमारियों से भी महफूज रहते हैं, जैसे डिप्रेशन है या इस किस्म की चीज़ें। ये रिसर्च ने साबित किया है कि एक्सरसाइज डज हेल्प इन ऑल दोज एक्टिविटीज़ एज वेल। मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता रहता है ताकि टीम में स्पोर्ट्स स्पिरिट्स और टीम बिल्डिंग की एक्टिविटी को उजागर किया जाए। काम के दौरान टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और आपस में फ्रेंडली टर्म्स को इनकरेज करने के लिए ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करना एक हेल्दी एक्टिविटी का साइन है। साहिल नसीर साहब, स्पोर्ट्स गाले के इनकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? तो मैं आजकल की जनरेशन में देखता हूँ कि आजकल फ़ोन आ गए हैं, फ़ोनों के ऊपर गेमें खेलते हैं लोग। आई थिंक जो हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता भूला जा रहा है। हमारा एक हॉकी होता था, एक नंबर 1 टीम होती थी हमारी, और आज आप देख लें क्या हालत है। क्रिकेट होता था, क्रिकेट से अभी हमारा आहिस्ता आहिस्ता रुझान ख़त्म होता जा रहा है। आई थिंक इस तरह के टूर्नामेंट्स हों और हम डिफरेंट स्कूल्स को बुलाएं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स का टूर्नामेंट हो, डिफरेंट रियल एस्टेट के जो ग्रुप्स हैं उनका टूर्नामेंट हो, ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है और लोग भी इससे काफ़ी खुश हो जाते हैं। हमारा मारूफ कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो है उसने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया है बिकॉज़ उसमें कार्डियोलॉजी के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं। इट्स टीम्स अवे डे जहाँ पर हमारे स्टाफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो सारे आउट ऑफ ऑफिस आवर्स में एक दूसरे से मिलते हैं, मिंगल होते हैं। डॉक्टर उस्मान आफ्ताब है। उस्मान साहब, स्पोर्ट्स मेले के इनकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मारूफ हॉस्पिटल की एक रिवायत रही है कि हम सिर्फ खाली अमराज का इलाज नहीं करना चाहते, हम कम्युनिटी में ना हेल्थ प्रमोशन बहुत चाहते हैं। और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि स्टाफ को एंगेज किया है हमने, सब फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं ताकि एक खुली हवा में, आजकल निमोनिया का सीज़न भी है, ताकि खुली हवा में सनलाइट का भी फ़ायदा उठा सकें। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज, यानी कि खाली दवाइयों में इलाज नहीं है, एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है हमें। तो बेसिकली स्पोर्ट्स शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हम नहीं करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एटलीस्ट 1/3 हिस्सा होना चाहिए, और हमारे ज़्यादातर लोगों का तो ये 0% हिस्सा होता है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इस चीज़ में कि ये चीज़ प्रमोट होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये नॉर्मल करना चाहिए इसको। ये शुड नॉट बी लाइक समथिंग विच इज़ लग्जरियस कि जो सिर्फ कुछ खास लोग कर सकें। दिस शुड बी फॉर एवरीबडी। देखिए, ये इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी, क्योंकि हेल्थ केयर में काम करने वाले तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स वो डेली बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर काम कर रहे होते हैं।
اور آئی تھنک جو اس وقت ہماری نیشن کا مورال ہے اس کی بلڈنگ کے لیے بھی دیز ایکٹیویٹیز آر ویری گڈ. تو ہر کسی کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اچھا یہ آج انہوں نے کیا معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل نے, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل اپرچونیٹی, بہت اچھا چانس ہے. اور کیونکہ مینٹل ہیلتھ میں بھی ایکسرسائز اور ایکٹیویٹیز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اس لیے آئی تھنک یہ بہت اچھا ہے, اور فزیکل اور مینٹل آپ کی ہیلتھ اور گروتھ دونوں کے لیے. 2019 میں معروف کا لاسٹ ٹورنامنٹ ہوا تھا, ہم نے بہت انجوائے کیا تھا اور بہت خوشی بھی ہوئی. اور اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو بار بار ہونا چاہیے تاکہ جتنے بھی ہمارے سٹاف ہیں وہ انٹرٹین ہوتے رہیں, اور ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو ہر دفعہ اس کا انعقاد کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو. ایک دن ایسا رکھنا چاہیے جو کہ اپنی وہ یا میل ہو یا فیمیل ہو دونوں کو ورزش کرنی چاہیے, تاکہ وہ ایکٹیونیس رہتی ہے, ان کی لائف بھی اسپین جو ہے وہ لانگ ہوتا ہے. اسپورٹس میلے میں آ کر انجوائے کیا؟ جی بالکل انجوائے کیا, بلکہ میں ایک گیم میں انوالو بھی ہوں, بلکہ میں وہ بھی بیڈمنٹن میں, بلکہ وہ بھی کھیل رہی تھی اور میں کافی انجوائے بھی کر رہی ہوں. ہاسپٹل میں یہ میرے خیال میں بہت ضروری چیز ہے, مطلب آپ کے لیے آپ کی مطلب جو مائنڈ ہے نا وہ کافی فریش ہو جاتا ہے. آپ ایک نارمل روٹین سے تھوڑا ہٹ کے کچھ کر رہے ہو, تو آئی تھنک اٹ واز گڈ. ہر پرسن کو جو ہے وہ سپورٹس کے لیے ٹائم دینا چاہیے, اور دوسری آرگنائزیشن کو بھی یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ وہ اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں, جس سے جو ہے وہ آرگنائزیشن بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور ہیلتھ بھی. انسان کو اپنے لیے اپنی بیزی لائف میں سے ٹائم نکال کے اپنے آپ کو نیچرلی چیزوں میں لینا چاہیے. جیسے کہ یہاں پہ آئے, ہم فریش ایئر ہے, ہر چیز ہم ایکٹیویٹی کریں. زیادہ تر لوگ موبائل میں بیزی ہیں, اپنے کام ورک میں بیزی ہیں, تو ہمیں نیچرلی چیزوں سے کرنا چاہیے. جیسے کہ جس سے ہماری ہیلتھ گروتھ اچھی ہو. ہماری نیو جنریشن کو یہی بولنا چاہوں گی کہ موبائلس اور اپنے ورک لوڈ سے ٹائم نکال کے تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ انکلوڈ کرے اسپورٹ میں.